मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम। आज का दिन नीलवड़ वालों ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। वो लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, वो लोग जो जनता का हक मारते थे, वो लोग जो गुंडागर्दी और दादागिरी करते थे, वो लोग 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीनें जिनने दबा रखी थी, और कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय जैसे नेता जिनको खाद और पानी देते थे, लगातार उन्हीं का साथ देते थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे बहनों और भाइयों 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने गुंडों से। 21,000 एकड़ जमीन। अभी रामेश्वर जी कह रहे थे, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हूं मैं, अपनी जनता का सेवक हूं, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं मैं। लेकिन गुंडे हो, बदमाश हो, दबंग हो, दादा हो, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं, छोड़ूंगा नहीं उनको। बोलिए छोड़ना चाहिए क्या? पीछे तक बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? जब हम गुंडों से जमीन छुड़ाते हैं तो वो राम धुन करने की बात करते हैं। सुन ले कमलनाथ और सुन ले दिग्विजय सिंह, सुन ले कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसलिए कोई इसरार खा, कोई पता नहीं कौन से खा, इन्हें जमीन दबा रखी। यही 40 एकड़ जमीन दबाई तो तुम्हारी जमीन थी क्या? घर का माल समझा था जो हड़प जाओगे। मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं। वो जमीन गुंडों से हमने छुड़ाई, 40 एकड़ नीलवड़ के पास ही। और आज हमने फैसला किया, गुंडों से छुड़ाएंगे और वहीं गरीबों के मकान बनाएंगे। पीछे तक मैं पूछना चाहता हूं, यहां भी बताना। बताओ मामा को गरीबों के मकान गुंडों की जमीन पर बनाना चाहिए कि नहीं? और आज मैं फिर कह रहा हूं, 21,000 एकड़, अब तो 23,000 एकड़ हो गई, ये छुड़ाता जा रहा हूं। पता नहीं चाकू, छुरी, कट्टे, बम डराते थे। मैंने क्या रखा है पुलिस से, पुलिस कमिश्नर हो, एसपी हो, आईजी हो, तोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ना नहीं है इन किसी को। जनता का हक छीनते हैं। और आज पहली जमीन हमने आवंटित की है, जो छुड़ाई है हमने गुंडों से, दबंगों से, उस पर मकान बनाने के लिए। अब जगह जगह हर शहर में दबंगों ने जो जमीन दबाई थी उस पर मकान बनाए जाएंगे। अरे कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये मामा का राज है, मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें यहां हुजूर में सेवा करते हैं रामेश्वर शर्मा। ये कांग्रेस बरसों तक ऐसे लोगों को खाद और पानी देती रही। ये नेताओं मंत्रियों के चक्कर लगाते थे, उनके खास बने रहते थे, कहीं मुर्गा, कहीं पार्टियां, पता नहीं क्या क्या करते थे। अब ये नहीं बचने वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये ऐतिहासिक दिन है। सरकार आपकी, मेरे बहनों, रामेश्वर जी अभी कह रहे थे, हमने तय किया, यहां कलेक्टर है, कमिश्नर है, आपको आपके अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया सीएम जन सेवा अभियान, और उस अभियान के अंतर्गत भोपाल में भी हर वार्ड में शिविर लगाए, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में शिविर लगाए। बताओ लगेगी नहीं? सरपंच बैठे होंगे और कहते हो खुशी है। 37,000 नए 37,000 नाम जोड़ दिए। जिसको राशन नहीं मिलता था उसको राशन मिलेगा, जिसके पास उजला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था उनको रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कलेक्टर यहाँ बन गए कि नहीं सबके? और जल्दी बांटने वाले हैं। अगले महीने से 38 योजना है, ऐसी 38 योजना जिनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कांग्रेस गरीबों को खाती थी, उनके हक छीनती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई गरीब ऐसा रह गया हो जिसको फ्री में राशन नहीं मिलता हो, तो चिंता मत करना, अभी भी आवेदन दे देना। अगर गरीब है तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भूखा नहीं रहेगा। बोलो, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए क्या नहीं? पीछे तक बताओ, मिलना चाहिए क्या नहीं? कांग्रेस ने दिया था सबको, पीछे तक बताओ दिया था क्या? गरीब को राशन मिल रहा। और एक बात और है कलेक्टर का, अगर किसी बेईमान ने, बड़े आदमी ने बनवा लिया हो, उसकी भी जांच कर लो। अरे कोई गड़बड़ ना बनवा लिया तो कटना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? गरीब का हक गरीब को।
जांच करवा लेना, पता नहीं इसरार फिसरार टाइप के लोग, पता नहीं कितने लोगों के बनवा बनू दिए हो। तो गड़बड़ बने हो तो काटो, और सही बने हो और रह गए हो तो उनके जोड़ो। गरीब की सरकार उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके आयुष्मान कार्ड से जितनी चीजें घर में बना के देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का दिन इसलिए भी खुशी का दिन है कि पूरे क्षेत्र में 96 गांव, मेरी माता और मेरी बहनों, रामेश्वर जी सही कह रहे थे, हैंडपंप पे पानी भर भर के हालत खराब हो जाती थी। हमारी बेटियां, बेटे को तो पानी भरने भेजती नहीं थी, बेटियों को भेजती थी कि जा पानी भरना। हैंडपंप पे दिन दिन बार केवल पानी भरती रहती थी। आज मुझे खुशी है मेरी बहनों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सौगात पाइपलाइन बना के बिछा के, और जो पानी तुम्हारी कुर्बानी से इकट्ठा होता है इन डैमों में, वहां से खींच के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा बर्तन जो भी हो सब भर जाएंगे। मेरी बेटियां पढ़ाई में लगेंगी, पानी के काम में नहीं लगेंगी। इसलिए ऐतिहासिक दिन, एक नहीं कई अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजी का गुलाम बना दिया था। अरे गांव में रहने वाले किसान भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों, गरीब बहनों और भाइयों, पढ़ाई कायम होगी, बड़ी पढ़ाई अंग्रेजी में। अब मुझे बताना, अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे क्या? जोर से बताओ, बन पाएंगे क्या? इंजीनियर बन पाएंगे क्या? अरे अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजियत ला दी। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का षड्यंत्र था। बड़े बड़े लोग वो चाहते थे गरीब किसान और मध्यम वर्गीय भाई बहनों के बेटा बेटी बड़े पदों पर नहीं पहुंचे, इसलिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दी। और अंग्रेजी का ऐसा माया जाल फैला दिया कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में लोग समझने लगे कि बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। और अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हेलो हाय हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा आए चाहे नहीं आए, अंग्रेजी बोले इंप्रेशन पड़ता है। मेडिकल का एक बच्चा एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ और पढ़ाई छोड़ के पहले साल भाग आया। मैंने क्यों छोड़ी? बोले मामा मर गए, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ना, मासी टीटी घरे तो करिया पीटी पल्ले नहीं पड़ता तो बोले आया। और हमने तब तय कर दिया ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। समझना मेरे बहनों और भाइयों, कभी कांग्रेस ने सोचा? मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए तुमने अंग्रेजी लाती। अरे जर्मनी में जर्मन में पढ़ाते हैं, जापान में जापानी में पढ़ाते हैं, चीन में चीनी में पढ़ाते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाते हैं, तो भारत में अंग्रेजी काय को? ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये महादेव का देश है, यहाँ हिंदी चलेगी, यहाँ हिंदी चलेगी। और इतिहास रचा है, सारी चीजें बदल डालेंगे, चिंता मत करो। हम कांग्रेस की तरह सरकार नहीं चलाएंगे, बुनियादी और क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कई दुष्ट ऐसे हैं जो बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश और हमने तय किया है, और मैं डंके की चोट कहता हूं, बिटिया को गलत नजर से देखा, बहन को गलत नजर से देखा, दुराचार करने की कोशिश की तो केवल जेल नहीं जाएगा, मामा का बुलडोजर भी चलेगा, तोड़ के धर देंगे। लोग कहते हैं और ये कर क्या रहे हो, तोड़ काय को रहे हो? बताओ तोड़ना चाहिए कि नहीं? पीछे तक बताओ तोड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे बदमाशों को कैसे छोड़ देंगे? और मध्य प्रदेश में हमने मध्य प्रदेश की धरती पे कानून बनाया कि ऐसे लोगों को सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। एक स्कूल बस में, वो जरा प्रबंधन को भी देखना भाई, छोड़ना छाड़ना नहीं है इनको, ये बदमाश लोग। एक स्कूल बस में बेटी के साथ बदतमीजी हुई, कौन सा पता नहीं मुझे कौन, लेकिन उसमें सीधे 3 महीने के अंदर दोनों को सजा होकर जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। बदलना है मेरे बहन और भाइयों, ये आपकी सरकार है, मोदी जी नेतृत्व देश का कर रहे हैं, मैं आपका सेवक हूं। और इसलिए एक तरफ गरीब किसान के लिए अनेकों योजनाएं, उनका बहुत विस्तार से मैं आज जिक्र नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ विकास के काम। देखो ना मेरे बहनों और भाई, सरकार का पैसा गरीब किसान मध्यम वर्गीय परिवारों के जिंदगी सुधारने में लगना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे इनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया, रे खजाना खाली कर। लेकिन आज रामेश्वर आपको बता रहे थे, मैं फिर कहना चाहता हूं, मामा के खजाने में जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए चाहे सड़कों का निर्माण, 40 करोड़ की एक शानदार सड़क, बाकी छोटी छोटी सड़कें वो भी बनाई जा रही है, 4 लेन बन रही है, 2 लेन बन रही है, स्ट्रीट लाइटें लग रही है,
पीने का पानी आ रहा है। और एक बात और सुन लो, यहां प्रशासन भी है। कई गरीब मध्यम वर्गीय जब मिला छोटा मोटा प्लाट खरीद लिया, अब खरीद के मकान बना लिया। जब मकान बन गया तो फिर अधिकारी कर्मचारी आए, ये तो अवैध है, अवैध। अरे भैया, जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा मोटा प्लाट खरीद के अगर मकान खड़ा कर दिया तो अब आए हो कहने अवैध है। मैं आज साफ कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनी है जहां अपनी मेहनत की कमाई लगा के लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, घर बना लिया, वो सारी वैध कर दी जाएगी, सारी वैध की जाएगी। बताओ होना चाहिए कि नहीं? इधर वाले ही बताओ होना चाहिए कि नहीं? आगे अवैध ना बने, इसकी चिंता करें, विधिवत बने, व्यवस्थाओं के साथ बने। लेकिन पुरानी जितनी अवैध है वैध करके वहां बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोड का इंतजाम हो, सब किया जाएगा। और सीवेज भी। अरे तुम्हारे लिए तो मामा है, काय की चिंता फिरता करते हो। और एक बात गांव वाले भी सुन ले मेरे भाई, किसानों की कई योजनाएं उन पे आज जिक्र नहीं कर रहा। 4000 6000 के अलावा 0% ब्याज और बाकी सारी चीजें आगे भी करेंगे, चिंता काय करते हो। वो तो मिल ही रहा है, 4 और 6 तो मिल ही रहा है, आगे और देखो क्या होता है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो उनके पास कुछ नहीं है, चुनाव आता तो कहते ये फ्री दे देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता 4000 दे देंगे। कोई को दिया था क्या बता दो? ढेरा नहीं दिया। ये वोट काटू लोग हैं, वोट की फसल काट लेते, लेकिन हम देते हैं। एक बात और, गांव में भी जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, सुनो मेरे बहनों में, एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब घर में रहने की जगह ही नहीं बची। तो बताओ इनके पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं? पीछे तक बताओ होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए 4 जनवरी को मैं अभियान शुरू कर रहा हूं। सारे आवेदन हमने बुलाए, ऐसे गरीबों को गांव में फ्री में रहने का पट्टा देके जमीन दी जाएगी। बोलो मिलना चाहिए तो बोलिए भारत माता की। अरे गुंडों को थोड़ी दूंगा तो आपको दूंगा, आपको बांटूंगा ना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जहां जहां जमीनें हैं देखेंगे, गरीब को रहने के लिए देंगे। यहां भी आवेदन आए, यहां भी दी जाएगी, यहां भी देंगे गांव। और एक बात और, शहरों में जो जा रह रहे हैं, मैं नए कब्जे की बात नहीं करता, हाँ उनको मकान बना के पक्का देने की योजना प्रारंभ की जाएगी, ताकि गरीब भी तो कहीं रहे। देखो जिंदगी बदलना है गरीब की, जिंदगी बदलना मध्यम वर्गीय की, जिंदगी बदलना है किसानों की, भविष्य बनाना अपने बच्चों का। मेरे भांजे भांजियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और उनके माता पिताओं, ये सुन लेना, हमने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए ये तय किया है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, 12वीं में 75% नंबर लाते हैं, तो मामा लैपटॉप तो दिलवाए गई, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मामा ही भरवाएगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो। आप भी जरा बच्चों के लिए सुन लेना, जरा ध्यान से शब्द के प्रचार करना, कितने ही पैसा लग जाए छोड़ लगा देंगे। एक कॉलेज की फीस अगर 10-20 लाख रुपया साल भी होगी तो मम्मी पापा नहीं, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ने दो गरीब मध्यम वर्गीय किसान के बेटा बेटियों को, उनको भी आगे बढ़ने दो। इसलिए फीस का इंतजाम भी। और मेरे बच्चों, 1 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती निकल चुकी है, भरो फार्म, दो आवेदन, सरकारी नौकरी में भी भर्ती करूंगा। और सरकारी के अलावा स्वरोजगार की योजना का लोन देके तुम्हारा काम और धंधा भी शुरू करवाने में पूरी मदद की जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे आगे निवेदन करना चाहता हूं, रामेश्वर शर्मा ने विकास का नया इतिहास रचा। एक बार ताली बजा के स्वागत। दुधारू नेता बहुत कम होता है।